बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फ़ौज की क्या पॉलिसी है। फ़ौज ने जब अपनी पॉलिसी नए आर्मी चीफ के आते ही बनाई, वो पॉलिसी क्या है और किस तरीके से वो पॉलिसी काम कर रही है, हम इस वीडियो के अंदर वो बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, इसलिए क्योंकि बात इस नहज तक पहुंच चुकी है कि सिर्फ इमरान खान को ही सबक नहीं पहुंचाना, सबक नहीं सिखाना, बल्कि जो नैब नियाजी गठजोड़ है उसको भी तोड़कर ख़त्म करके दफन करना है। ये क्या तफसीलात है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है। लेकिन सबसे पहले हैप्पी मंडे और कुछ बात मेरी और आपकी। आज के दिन के लिए दो गाने मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं। देखिए ना, गानों की बात आती है तो आप लोग का भी मूड अच्छा हो जाता है। वही ना, काश ऊपर वाला मुझे अच्छी आवाज़ देता तो मैं आपको गुनगुना कर पूरी की पूरी वीडियोस जो है वो सुनाया करती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तब तक आप सिर्फ गानों के रेफरेंस से एंजॉय करें और उन गानों को आप पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ रिलेट करके एंजॉय करें। दो गाने जो मुझे याद आ रहे हैं, एक तो ये कि गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, तो वाकई साइफर की गाड़ी निकल चुकी है और सिर्फ निकली नहीं है बल्कि वो छलांगे मारते हुए आगे जा रही है। इसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं निकला वो गड्डी लेके रस्ते में, उस सड़क पे एक मोड़ आया। तो भाई वो मोड़ आ चुका है और वो मोड़ क्या है? वो गाना तो क्या है ना, एक मोड़ आया मैं उथे दिल छोड़ आया। भाई दिल तो अपने चाहने वालों के पास छोड़ा जाता है, तो अभी जो मोड़ आया है ना, इमरान खान तो हाजिर हो ही रहे हैं जैसे तैसे करके, उनके केसेस तो चल ही रहे हैं, लेकिन उनके जो दो फॉरएवर पावरफुल सहूलतकार हैं, कौन कौन? शाबाश, जल्दी से बूझे तो जाने कौन। ऑफ कोर्स जनरल बाजवा, जनरल फैज, उनका भी बुलावा आ गया है। तो दोनों गाने आप बैकग्राउंड में लगा करके इस वीडियो को खूब एंजॉय करें और बताइए कि क्या मैंने सही गानों का सिलेक्शन किया है इस मौजूदा सूरत हाल को लेकर के। तो सबसे पहले गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, वो इसलिए क्योंकि साइफर आपको पता 30 सितंबर को मैंने तब ये वीडियो भी की थी। मैं जरा चेक कर लूँ, हाँ 30 सितंबर बिल्कुल यही डेट है। 30 सितंबर को अदालत में साइफर वाले मामले के अंदर जो चलान है वो जमा हो चुके थे और उन चलान में वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो कसूरवार हैं। किस मामले में कसूरवार हैं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट करने में कसूरवार है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कौन सा? क्योंकि साइफर, इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर भरे मजमे में एक साइफर लहराया जो कि एक कागज़ था और उस कागज़ को लहरा करके उन्होंने पाकिस्तान का जो सीक्रेट एक्ट है उसकी वायलेशन की। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वो साइफर ही नहीं लहराया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से अमेरिका की कहने के ऊपर मुबैना तौर पर, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, ये सब कहानी मनगढ़ंत और झूठ है और इसीलिए ये केस चल रहा है। एक तो झूठ बोलने पर, साइफर के ऊपर अवामी सेंटिमेंट को गलत तरीके से उकसाने पर, प्लस साइफर के बारे में भरे मजमे में ये कह करके कि भाई ये साइफर मैंने बहुत लोगों को दिखाया और प्लस ये ऑफर कराई उस जलसे के अंदर कि भाई मैं और लोगों को भी दिखाऊंगा, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड है। और फिर और लोग यानी कि कुछ सहाफियों को, कुछ एंकर्स को वो साइफर दिखाया भी गया, जिनमें अरशद शरीफ साहब भी शामिल थे, वो जो गुम हो गए थे, क्या नाम है, इमरान रियाज खान साहब जो भी वापस आ गए, वो भी शामिल थे, उनको दिखाया भी गया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने एक और इंटरव्यू के अंदर ये दावा किया कि साइफर तो मुझसे गुम हो गया। उसके बाद फिर अदालत ने पूछा कि जी साइफर की वजीर आजम की कॉपी, वजारत उज़्मा की साइफर की कॉपी किधर है, और कॉन्टिन्यूसली यही पूछते रहे कि किधर है कॉपी, तो मेरा लॉन्ग गुआचा नहीं होता जैसे, उसी तरह उन्होंने कहा जी मेरा तो साइफर गवाच गया, मेरी तो कॉपी गवाच गई है। अब जब जो कॉपी है इमरान खान साहब के साइफर की, वजारत उज़्मा के वजीर आजम की कॉपी गुम गई है, दिस ऑल लीड्स टू अ हिनियस क्राइम। ठीक है, अब ये सब कुछ कर करा के आज क्या हुआ? आज वो जो गाड़ी निकली है ना साइफर की, वो ऐसे छलांगे मारते हुए स्पीड ब्रेकरों के ऊपर से टक टक करके निकली है। उसमें ये हुआ है कि भाई इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर ख़ारिजा जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको चलान की नकूल फराहम कर दी गई है। उनको बता दिया गया है कि भाई 30 सितंबर को जो चलान थे ना वो ये हैं, और इससे पहले जो पिछली समात थी उसके अंदर उन्होंने चलान की नकूल लेने से इनकार कर दिया था। अब जब चलान उनको पकड़ा दिए हैं तो इसके ऊपर भी नया ट्विस्ट आया। नया ट्विस्ट यह है कि चलान पकड़ लिए, चलान की कॉपी ले ली, लेकिन इमरान खान साहब ने साइन नहीं किए। ठीक है, वकीलों ने कॉपियां ले ली हैं लेकिन साइन नहीं किए। अब साइन उन्होंने इसलिए नहीं किए इमरान खान साहब ने क्योंकि उनको पता है कि भाई अदालत ने बोला है कि जी 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी,
ओके तो जब 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी तो ऐसे में अब ये जो चलान की नकूल है, कितनी देर तक इनकी टीम और ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी हमें चलान की नकूल नहीं चाहिए, वो तो लेनी पड़ेगी क्योंकि अब फर्द जुर्म आयद होगी और बस फिर उसके बाद तो आपको पता है कि डायरेक्ट बात सजा पर जाएगी। और क्योंकि इमरान खान साहब भरे मजमे के अंदर जलसे के अंदर सारी बातें कर चुके हैं, फिर उसके बाद अपने इंटरव्यूज के अंदर सारी बातें, तो उनकी जो चार्जशीट है इमरान खान की वो खुद इमरान खान है, प्लस आजम खान साहब का तड़का अलग से, और जो शाह महमूद कुरैशी की बातें हैं वो भी अलग से। वो शाह महमूद कुरैशी की चार्जशीट एक उनके अपने खिलाफ, जाहिर सी बात है, एक इमरान खान के खिलाफ। तो ये सारे अगर आप तड़के मिला लें तो आपको पता चल जाएगा कि जो साइफर का केस है ये नवाज शरीफ की आमद के साथ साथ ही ये तोहफा बाकायदा तौर पर खूबसूरत सी इस बास्केट में पैक करके ऊपर लाल रंग का रिबन लगा के सेट तैयार होगा। समझ आ गई आपको? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी कार्रवाई तो थोड़ी सी बता दूं क्योंकि कार्रवाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, कार्रवाई इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि दौरान समाअत अदालत की जानिब से दोनों मुल्जिमान जो कि इमरान खान हैं और शाह महमूद कुरैशी हैं उनको चलान की नकूल फराहम की गई। समाअत के दौरान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश किया गया, जहां इमरान खान ने सलाखों के पीछे से अपनी कानूनी टीम से मुख्तसर मुलाकात की। ठीक है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि वो मुल्जिमान को पूरे केस की कॉपीज फराहम नहीं कर सकते हैं, हाँ सिर्फ जरूरी कॉपीज, जो जरूरी कागजात हैं वो हम आपको दे देते हैं। उसके बाद मुकदमे की चलान की नकूल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को फराहम कर दी गई। इमरान खान ने चलान की कॉपियों पर दस्तखत नहीं किए, ये उनके वकील कह रहे हैं। समाअत के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो उनके वकील है सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान ने उनके साथ होने वाली गैर इंसानी सलूक पर शदीद एहतजाज किया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने रोशनी डाली कि ना तो साबिक वजीर आजम ने केस की कॉपी वसूल की और ना ही उन पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि जी कानूनी टीम चलान की कॉपियां तकसीम करने के आज एक यक तरफा फैसले को चैलेंज करेगी। माए मासद के जाए, आप पता है कि भाई 17 तारीख को फर्द जुर्म आयद होनी है तो अब चैलेंज करें। इनका तो काम ही यही है, इनका तो काम ही यही है, किस तरह से केसेस से भागना है, किस तरह से चैलेंज करना है, किस तरह से काम लटकाना है, तो करें चैलेंज। उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन का हवाला देते हुए कहा कि वो सिर्फ जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनके मौक्किल जेल में नकलो हरकत और वर्जिश करना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि इसी दौरान खुसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन की जेलों का दौरा किया। ठीक है, दौरे के बाद जज ने बताया कि आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का सरप्राइज विजिट किया है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि चलने फिरने के लिए जगह कम है। चेयरमैन पीटीआई के कमरे के बाहर दीवार तोड़कर चहल कदमी के लिए 60 से 70 फुट जगह बना दी गई है। मुबारक हो यूथियों, आप इसी पे खुश हो जाए, चले थोड़े दिन रह लें, थोड़े दिन रह लें मजीद, और उनको बड़ा जो है बैरक मिल जाएगा या ढेर सारे बैरक को मिक्स करके एक और उनको बैरक मिल जाएगा, क्योंकि अभी लंबा रहना है। अभी ये मैंने कहा है ना, साइफर की गाड़ी जो छलांगे मार के निकली है, ये कम अज कम 2-3 साल तो साइफर मामले में कहीं नहीं गए, और प्लस आर्टिकल 6 प्लस और बहुत कुछ प्लस 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 करते रहे। ठीक है, अच्छा जी, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा है कि जेल के कमरे के साथ बाथरूम भी मुंसलिक है, साफ सुथरा माहौल है। साइफर केस की समाअत के दौरान वकला की जानिब से कुछ नोकझोंक भी हुई है। ये तमाम तर मैंने आपको बातें बतानी थी, वो ये बतानी थी कि भाई जो मेन खबर है ना, मुद्दा वो ये है कि साइफर में इमरान खान साहब फंस गए हैं, बल्कि गड़ गए हैं। अब जगह खुली होने पे, वॉक के लिए जगह मिलने पर, अगर वो कुछ देर राहत का इजहार करना चाहते हैं और यूथिया इसके ऊपर मिठाई बांटना और खाना चाहते हैं तो जरूर नोश फरमाइए, शौक से कीजिए। भाई जाहिर सी बात है, जहां आपने लंबा रहना होता है वहां पर फिर कंफर्ट लेवल का ख्याल बनता है, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल ठीक बनता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात आ जाए जी, गाना नंबर 2 कौन सा था? रस्ते में उस सड़क पे एक मोड़ आया, बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। ये दिलचस्प मरहला ये है कि हमें ये पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसके चीफ जस्टिस कौन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब। कौन से आमिर फारूक साहब? वही आमिर फारूक साहब जिनके ऊपर इमरान खान को, पीटीआई को, लतीफ खोसा को, बुशरा बीबी को, मतलब पूरे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के परिवार को प्रॉब्लम्स हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो भी एक लम्हे के लिए, एक
कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, इनको इतराज है मेरे पे, मैं भी इन्हीं के केस सुनूंगा, नहीं हटूंगा मैं इन केसेस से, मैं सुनता रहूंगा इनके केसेस, सुनता रहूंगा, राइट। लेकिन ये जो नया दिलचस्प मोड़ आया है ना, इमरान खान साहब तो फंसे ही थे। वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ इसी किस्म की सूरत हाल होती है ना। तो अब इमरान खान साहब तो फंसे ही फंसे हैं, लेकिन जनरल बाजवा, जनरल फैज हाजिर हों, ये कह दिया गया है। ये किसने कहा है, आमिर फारूक साहब ने कहा है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दोनों को, यानी जनरल फैज और जनरल बाजवा को नोटिस जारी कर दिए हैं। क्यों जारी किए हैं, वो इसलिए जारी किए हैं क्योंकि दोनों हजरात पर यह इल्जाम है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कानूनी जो SOPs थी उनको तोड़ा है और मुख्तलिफ मालूमात उन्होंने प्रोवाइड की हैं जो कि मन घड़त हैं। मन घड़त उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। वही वाले इंटरव्यूज़ की बात हो रही है जो कि उन्होंने जावेद चौधरी को एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ दिए और जो कि उन्होंने शाहिद मैथिला को दिए, और इस चक्कर में शाहिद मैथिला साहब और जावेद चौधरी साहब को भी जो है वो नोटिस भेजे गए हैं। इट इज़ नॉट ओनली जनरल बाजवा एंड जनरल फैज। अच्छा, अब सीन क्या है कि अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। इसमें दो पहलू हैं। जो मोड़ की मैं बात करती हूँ ना कि सड़क पे वो मोड़ आ चुका है, वो मोड़ ये है कि फौज ने जो हाफिज साहब हैं, जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वेरी ऑनरेबल, जिसकी वजह से मैं उनकी बहुत ज़्यादा तायद करती हूँ। मैं फ़ैन हूँ उनकी, मैं उनकी फ़ैन हूँ और तब तक उनकी फ़ैन रहूंगी जब तक वो इस तरह के काम करते रहेंगे। आज की तारीख में तो मैं जनरल आसिम मुनीर साहब की फ़ैन हूँ, और इसलिए फ़ैन हूँ क्योंकि जब उन्होंने एज आर्मी चीफ अपना ओथ लिया तो उन्होंने आकर के एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के जो असरात है वो अब नज़र आना शुरू हो गए। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, करप्शन के हवाले से डंडा फिरेगा। और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की अगर मैं बात करूँ तो उनको ये सीधा साधा पैगाम है इन नोटिस की सूरत में कि भाईजान इदारा आपके पीछे नहीं है, और भाईजान इदारा इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करता, एंड ख़ास तौर पे द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी लीडरशिप के अंदर ये पूरा इदारा, कि भाईजान आप अपनी रिटायरमेंट के बाद भी पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हों, जैसे कि इंटरव्यूज़ देना, जैसे कि मन घड़त किस्म की बातें करना। और वो इसलिए, ये मैं वैसे आपको नॉर्मल रूल बता दूं कि कोई भी जो जनरल है, जैसे आर्मी चीफ हो गए, एंड खास तौर पे तो बहुत ही हाई प्रोफाइल है, जनरल बाजवा हैज़ बीन द फॉर्मर आर्मी चीफ एंड जनरल फैज़ हैज़ बीन द फॉर्मर DGISI, राइट। ये दोनों इतने हाई प्रोफाइल ओहदे हैं, जब ये रिटायर होते हैं तो कम से कम 2 साल, कितना टाइम, 2 साल इनको मुंह बंद करके ताले लगाने होते हैं। ये कोई और ओहदा नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते। आपको याद है राहील शरीफ साहब के लिए जब रिटायरमेंट उनकी हुई थी तो स्पेशल कानून साजी हुई थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो फौज है उनको हेल्प चाहिए थी पाकिस्तान की फौज से, और जनरल राहील शरीफ के लिए उस टाइम पर स्पेशल कानून साजी हुई थी। जिसका ये मतलब है, इसका रेफरेंस देने का मकसद ये है कि भाई ये 2 साल तक कोई और जॉब नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते रिटायरमेंट के 2 साल के बाद। और जब आप ऐसे इतने हाई प्रोफाइल ओहदे पर हों, और अगर खुदा ना खास्ता कोई जैसे इमरजेंसी हो, जिस तरह से जनरल राहील शरीफ के टाइम पर हुई थी कि भाई सऊदी अरेबिया को मोहम्मद बिन सलमान साहब और उनकी जितनी भी फौज है उनको हेल्प चाहिए थी, बिकॉज पाकिस्तान की फौज इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, राइट। सो उनको हेल्प चाहिए थी, तो उसके लिए स्पेशल एक प्लेसमेंट की गई, कानून साजी की गई। लेकिन यहाँ पे ना कोई कानून साजी है, ना कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सूरत हाल है। बस जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, इनके मुंह ही नहीं बंद हो रहे, पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। तो भाई फिर एक सॉलिड पैगाम इनको जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी पहुंचा, और टू गुड, भाई जबरदस्त किस्म का उन्होंने पैगाम पहुंचाया कि भाई ये जो आपने हरकतें की है ना, कि आपने वायलेट किया है उस असूल को, उस SOP को। भाई वो फौजी ही क्या जो अपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये डिसिप्लिन ही है ना। ये भी डिसिप्लिन है कि रिटायरमेंट के 2 साल तक आपने अगर नहीं बोलना, आपने लो प्रोफाइल रहना है, तो मतलब आपने लो प्रोफाइल रहना है, बस, पीरियड, नो इफ एंड बट्स इन इट। लेकिन इन दोनों हजरात ने, इन दोनों जनरल्स ने अपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा अब इनको बुलाया गया है। अच्छा, अब खैर पाकिस्तान के अंदर ये भी कहा जाता है वंस अ जनरल इज ऑलवेज अ जनरल, वंस अ फौजी इज ऑलवेज अ फौजी। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये अदालत आते हैं, क्या ये उस पेशी पर जाते हैं। जाना ना जाना इस चीज का मुझे भी इंतजार है, इनको जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन मैं ये सोच करके जरूर खुश हो रही हूं इस खबर को देख करके कि किसी ने इतनी हिम्मत, तप्पड़, दिल, गुर्दा, मादा पैदा तो किया कि भाई अगर कोई काम गलत कर रहा है, क्या हुआ अगर एक साबिक जनरल गलत काम कर रहा है, रॉन्ग इज रॉन्ग, गलत गलत है,
तो भाईजान अब इनसे पूछताछ होगी। जनरल बाजवा साहब का तो फिलहाल मुझे पता नहीं है क्योंकि वो आर्मी चीफ रहे हैं, लेकिन जनरल फैज साहब की गड्डी भी चल निकली है। एक वहां पे काजी साहब की तरफ, कौन सा फैजाबाद धरना, और एक अब इस मामले में भी। तो भाईजान तब्दीली की हवाएं जो असल है ना, असल में ये पीटीआई वाली 2 नंबर चाइनीज तब्दीली की बात नहीं कर रही, असल में जो तब्दीली की हवाएं हैं उसके झोंके आना शुरू हो गए। आखिर पर अगेन क्योंकि फौज ने पॉलिसी बनाई है करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना है, तो जो माजी में नैब नियाजी का गठजोड़ था उसको भी खत्म करके दफन करना है। और क्योंकि नैब का पहिया चालू हो चुका है, कौन सा पहिया चालू हो चुका, आपको मैंने बताया था कि पूरी गाड़ियां भर भर के जो फाइलें हैं वो खोलनी है, ठीक है। और अब जब फाइलें खोलनी है तो उसके लिए मैन फोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, और ऐसे में छुट्टियां भी कैंसिल हुई हैं लोगों की। और ऐसे में नैब ने हसास इदारे से लोग मांगे थे जो कि हमारी मावनत भी करें, जिनकी ऑनेस्टी के ऊपर भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो लोगों के डर धौंस और धांधली में भी ना आए, और काम दस्ती फटाफट चालू करें। तो भाई ऐसे में होशियार, खबरदार, ताज़ा खबर आई है, और ताज़ा खबर ये है कि भाई नैब नियाजी गठजोड़ खत्म, तबादे दफन हो चुका है, और अब नैब का एक खुफिया इंटेलिजेंस विंग बन चुका है। ये टेम्पररी बेसिस पर है, यस टेम्पररी बेसिस पर है, इसके बाकायदा तौर पर इश्तिहार छपे हैं। और ये टेम्पररी बेसिस पर इसलिए है क्योंकि जब तक ये नैब के केसेस तमाम तर निपटाए नहीं जाते, जिनमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, मैंने बताया ना कि डंडा सब पर चलेगा, दैट इज द पॉलिसी। सो भाईजान अब इस हवाले से एक खुफिया इंटेलिजेंस विंग इसका बन चुका है, चारों सूबों में ये काम करेगा, विफाक में भी होगा, लेकिन ये टेम्पररी एडहॉक बेसिस पर, मतलब है टेम्पररी तौर पर बेसिकली, कि जब ये केसेस खत्म हो जाएंगे 3 से 4 महीने के अंदर, उसके बाद ये विंग खत्म होकर के जहां जहां से लोग आए थे अपनी अपनी जगहों पर वापस चले जाएंगे। अब हमारा भी वक्त हो गया अभी के लिए इस वीडियो को खत्म करने का, और फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगली वीडियो के लिए बहुत ही मजेदार चीजें हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पिंकी पियरनी, अलीमा खान, मुराद सईद, हमाद अजहर, इनका क्या हो रहा है और इनमें क्या पकड़ा है, तो आपने अगली वीडियो लाजमी देखनी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।